जय हिंद दोस्तों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल जो एग्ज़ाम यानी कि 24 जुलाई 2022 को एचसीएस पेपर 1 जीएस का जो पेपर था उसका जो है मैं आपको सॉल्यूशन विद आंसर की जो है आपको करवाने वाला हूं। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक ऑथेंटिक रहेगा, मतलब ये बिल्कुल प्रूफ के साथ रहेगा। हो सकता है एक दो त्रुटियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, अगर होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको दुरुस्त करने की जो है पूरी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, कल एग्ज़ाम था तो आते आते लेट हो गए, तो कल जो है मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाया था, इसलिए आज सुबह मतलब उठते ही जो है आपका सॉल्यूशन जो है मैंने एक दो चीज़ें जो हैं देखनी थी वो देख ली हैं। वो सारा का सारा सॉल्यूशन जो है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है मेरे द्वारा बनाया गया। हो सकता है एक दो जो है गलतियाँ जो हैं हो सकती हैं। मैं जो ये सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ वो केवल साइंस का सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि 25 से 30 जो है साइंस के एक अच्छे लेवल के, अच्छे तो नहीं कह सकता, नॉर्मल लेवल के जो हैं क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आप सभी को पता है साइंस पढ़ाता हूं, और मैंने जो साइंस करवाई थी लगभग वहां से पूरी की पूरी जो है साइंस आई हुई है। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा साइंस का जो पोर्शन है वो हमारी क्लासेज से आया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने ये जो है एग्ज़ाम डाल दिया था, और यहीं से मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। और यहीं पर आपको जो है जो की जो है वो यहीं पर मिल जाएगी। उत्तम एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये सॉल्यूशन है, ये स्टार्ट करते हैं। मैं फिर ये बात बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन मेरा है और इसमें एक दो त्रुटियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा का सारा सही है। वैसे ये लगभग 99% जो है वो सही है। पहला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, मैं साइंस का ही क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, कथन बताने भी कौन सा जो है सही है ये बताना है। जब एक अल्ट्रासाउंड, देखिए आप सभी को पता होगा अल्ट्रासाउंड जो है, आप सभी को पता होगा पेट वगैरह स्टमक वगैरह का जो चेकअप जो करवाया जाता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। जो वेव के थ्रू जो होता है वो किया जाता है। रेज जो होती हैं वो जाती हैं और वो इमेज लेके आती हैं, ठीक है। तो वो इमेज के बारे में पूछ रखा है। जब एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मीडियम को चेंज करता है, तो इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बदलती है। देखिए भाई, अगर ऐसा होगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड बदलेगी तो अच्छे से अल्ट्रासाउंड या इमेज ले ही नहीं पाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करने पर अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल लगभग अपरिवर्तित रहती है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बहुत जो है कम हो सकती है, लेकिन लगभग जो है ये चेंज नहीं होती, इसीलिए इमेज जो है वो क्लियर आती है। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करने पर अल्ट्रासाउंड वेव जो होती हैं वो फ्रीक्वेंसी और स्पीड बदलती हैं। बिल्कुल गलत है भाई, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत है, स्पीड भी नहीं बदलेगी और फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं बदलेगी, लगभग अपरिवर्तित रहेगी। इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी होती भी मेडिकल डायग्नोसिस जो होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया, किसी भी चीज़ की इमेज लेनी है, पेट की इमेज लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ कहीं भी कथन 2 और 4 दिख रहा हो वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ये मैं आंसर की जो है आपको पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा वैसे तो, लेकिन आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना, और कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो वो मेरे को बता देना, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये सारा का सारा देखिए मैंने ना मेरी जो मतलब डेली क्लासेस डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट पर देखना आप, साइंस की सीईटी का बैच की क्लासेस डाल रखी हैं, वहाँ से सारा क्वेश्चन आया हुआ। अभी एचएस की साइंस लगभग नॉर्मल ही कहूँगा मैं, मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल मतलब इजी टू मॉडरेट थी, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दूर की वस्तु को अगर वो स्पष्ट देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष है, यानी कि मायोपिया है, ठीक है। तो मायोपिया है, तो पहला देखिए मायोपिया है। मायोपिया के बारे में मैं बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूँ। देखिए, इमेज जो होती है वो रेटिना पर बनती है। ये लेंस होता है, हमारी आंखों में लेंस होता है। अगर इमेज जो है रेटिना से दूर बने तो दूरदृष्टि होता है, निकट बने तो निकट दृष्टि होता है, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको करवा चुका हूँ मेरी रेगुलर क्लासेज में। देखिए, व्यक्ति को मेट्रोपिया होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डिजीज़ जो है ये मायोपिया कहलाएगी, मायोपिया कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आई लेंस की अत्यधिक वक्रता, बिल्कुल भी आई लेंस जो होता है, आई लेंस जो होता है उसकी ऐसे जो कर्वेचर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बढ़ने से ही जो है ये रोग पैदा होता है, ये बिल्कुल ठीक है।
उचित पावर के अवतल लेंस, बिल्कुल भी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भी अगर दूर इमेज बन रही है तो इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? भी अवतल होता है। यहाँ पर अवतल जब बना देंगे तो इमेज जो जाएगी वो बिल्कुल रेटिना के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। कॉन्वेक्स का प्रयोग जो है हाइपरमेट्रोपिया में किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि में किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 और 3 होगा। तो जहाँ कहीं भी 2 और 3 दिखे, बिल्कुल डी ऑप्शन में 2 और 3 दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपका जो है साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस का है। वैसे मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा आज, मतलब दोपहर तक इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि इसके ऊपर मैं 100% नहीं हूँ। जिसके ऊपर मैं 100% हूँ उसी का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ताकि एक भी गलती नहीं हो। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सेल में अच्छे से करवा चुका हूँ, उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। गोल्गी बॉडी सभी को पता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहलाती हैं गोल्गी बॉडी, और जो लगभग लाइसोसोम को फॉर्मेट करती हैं, लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। तो गोल्गी बॉडी इसके अंदर कहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन सेल का निर्माण करेंगी। तो पहले का जो होगा वो बी हो जाएगा, तो पहले का बी। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर, स्मूथ ई आर का मतलब एस ई आर। एस ई आर जो होती हैं वो लिपिड को सिंथेसाइज करती हैं, तो लिपिड सिंथेसाइज करती हैं, तो 2 हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, तो 3 का सी, 3 का सी। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है उसको डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग, इस बैग का संज्ञा दी गई है। डाइजेस्ट करता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा? अभी 4 हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको ये फॉर्मेशन दिखे उसको राइट आंसर कर देना। पहले का बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, थर्ड का ए, बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चा अच्छे से अगर साइंस कर रहा होगा वो बिल्कुल अच्छे से एचएस का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला है अब की बार। निम्नलिखित रोगों के समूह में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है? देखिए, डिसऑर्डर मैं आपको करवा चुका हूँ। 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर होते हैं, एक जेनेटिक होते हैं जो जन्म से होते हैं, और दूसरे एक्वायर्ड होते हैं। एक जेनेटिक होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड होते हैं जो बाद में आते हैं, बॉडी में किसी प्रकार का चेंजमेंट होगा जब जो डिजीज़ आती है उनको एक्वायर्ड बोलते हैं। जेनेटिक का मतलब जो क्रोमोसोम में जो चेंज है, बच्चों को जन्म के साथ ही जो रोग है। ठीक है, तो जेनेटिक रोग का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, सभी को पता है। तो इसके अंदर देखिए, सिकल सेल एनीमिया, एड्स, एड्स तो एक वायरल डिसऑर्डर है, तो ए नहीं होगा। बी एड्स, जो है हेपेटाइटिस बी, और कैंसर तो एक मतलब एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, इसका तो संबंध ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी और कलर ब्लाइंडनेस, तो हेपेटाइटिस बी इसके अंदर आ गया। हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जेनेटिक से ही आरबीसी की जो बनावट है वो सिक्कल के आकार की, मतलब दराती के आकार की हो जाती है। हीमोफीलिया, जन्म से ही मतलब उसका जो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, इसको रॉयल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ के अंदर सबसे पहले देखा गया था। डाउन सिंड्रोम, ये जितने भी सिंड्रोम हैं, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी डिसऑर्डर जो हैं वो एलोसोम में चेंजमेंट जो होते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है। लगभग करंट अफेयर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आई है, ये भी लगभग इजी टू मॉडरेट ही है, मतलब मॉडरेट टू हार्ड आई है, थोड़ी ही अच्छी लेवल की आई है। इकोनॉमिक्स भी अच्छी आ रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले साइंस करवाऊँगा आपको इस पोर्शन में, उसके बाद मैं जो है आपके लिए दोपहर या शाम तक जो है पूरी की पूरी का जो है सॉल्यूशन लेके आऊँगा। नेक्स्ट भी 22 का क्वेश्चन देखना, भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यीस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अभी यीस्ट सभी को पता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट एक फंजाई है। उसके बाद यीस्ट जो है जूडो माइसेलियम है से बना होता है, ये बिल्कुल ठीक है। यीस्ट जो है बडिंग द्वारा जो है प्रजनन करती है, बडिंग करती है, मतलब एक यीस्ट है उसमें से दूसरी निकल जाएगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यीस्ट जो है फैकल्टेटिव एनारोब्स होती है, फैकल्टेटिव एनारोब्स होती है, बिल्कुल ठीक है भाई ये भी। उसके बाद यीस्ट जो है द्विरूपी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। द्विरूपी 2 फॉर्मेशन होती हैं इसकी, बिल्कुल ठीक है। यीस्ट एक पैथोजन है, मतलब यीस्ट कोई रोग करती है ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। यीस्ट कोई भी रोग नहीं करेगी, यीस्ट कोई भी रोग नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल गलत है। पहला यीस्ट फंजाई तो है, ये तो सभी को पता है, ये तो बिल्कुल पहली का क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 कहीं पर है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 सॉरी भाई 2 3 4 5 यीस्ट फंजाई नहीं है भी, अलग है भी, ठीक है। यीस्ट फंजाई नहीं है, इसका ये काटना पड़ेगा। तो 2 3 4 5 इसका राइट आंसर करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो है इसको, क्योंकि यीस्ट फंजाई है ये मतलब एक लो लेवल की बात हो जाती है। तो यीस्ट एक फंजाई नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल ठीक है। इसमें 6 आ गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें 6 आ गया ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है भाई, डी इसका इज द राइट आंसर होगा भाई, अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन नेगलेक्टिंग भी अपन करते हैं तो डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन में भी मैं भी मेरे पेपर के अंदर गलत करके आया हूँ, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आते आते भी जो है वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, साइंस का ही क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तरंगों का महासागर से क्वेश्चन है, ये नहीं है। ज्योग्राफी अच्छे लेवल की आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, विटामिन जो हार्मोन व विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करती है। देखिए सभी इस क्वेश्चन को देखकर बच्चों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करती है, ये क्वेश्चन सभी को पता रहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन केमिकल्स होते हैं जो किसी भी एक्शन को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो आपके हार्मोन्स कहलाते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए कोई ऐसे विटामिन देखो इसके अंदर जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए स्टिमुलेट करे किसी ऑर्गन को, ठीक है। तो देखिए ये तीनों के तीनों राइबोफ्लोविन, फोलिक एसिड और थाइमिन, ये तीनों के तीनों बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। तो कोई भी बी कॉम्प्लेक्स हार्मोन का कार्य नहीं करता, लेकिन रेटिनोल जो होती है, रेटिनल जो होती है, विटामिन ए जो होती है, जिसको वैक्सीनेशन विटामिन बोलते हैं। देखिए अगर आपने करंट की होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, कोविड-19 में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो विटामिन ए का नाम बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि विटामिन ए जो है एक वैक्सीनेशन विटामिन है, मतलब वैक्सीन के दौरान यूज़ होने वाली विटामिन की है, विटामिन ए है, और इसीलिए विटामिन ए को हार्मोन्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, जो वैक्सीनेशन के दौरान जब हम वैक्सीन के अंदर विटामिन ए डालते हैं वो हार्मोन के रूप में डालते हैं, ताकि ये शरीर में जाके कुछ बदलाव करे, ठीक है। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। मैं इस क्वेश्चन को आपको करंट को दे रहा हूँ भी, पूरा का पूरा रोल करंट का, अगर आपने कोविड-19 को अच्छे से देखा होगा। हमारे मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल मात्रा, तो कार्बन जो हमारे शरीर में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन मान सकते हो, चाहे बायोलॉजी का मान सकते हो, 18 से 19% जो होगा इसमें कार्बन की मात्रा होगी, ये ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। निःश्वासन के दौरान, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, निःश्वासन मतलब एक्सप्रेशन के दौरान इन देखिए दो होते हैं, एक बार हम सांस को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के दौरान जब बाहर कब निकलेगी, जब हमारा लंग्स का जो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, लंग्स में प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन मतलब जो गैसेज जो हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो वायुमंडल दौरान वायु कब निकलती, जब फेफड़ों के भीतर दबाव बढ़ जाएगा, कहीं पर भी अधिक हो जाएगा है, हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल बहुत अच्छे, वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाएगा जब लंग्स का दबाव जो है, जो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत अच्छा भी, ग्रीन हाउस से हमेशा क्वेश्चन आता है, डेड श्योर है, कोई भी एग्जाम देने जाओ आप ग्रीन हाउस से 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स का जो है ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। ग्रीन हाउस का मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाली जो गैसें होती हैं, लेयर होती हैं वो, क्योंकि जब टेम्परेचर हीट जो आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो उनको रिफ्लेक्ट होने से बचाती हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस की मेन गैस तो सभी को पता है, मीथेन मेन गैस है, नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस है नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका तो सबका जो है ठीक होगा, जहाँ कहीं दो नहीं वहाँ जो होगा इसका आंसर होगा, तो 1 3 और 4 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भी, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, जल्दी जल्दी जो है पूरी साइंस को कर देते हैं, नहीं तो लंबा जो है ये पोर्शन हो जाएगा। साइंस का नहीं है इसके अंदर, साइंस का नहीं है। 22 जुलाई को जो सैटेलाइट के बारे में अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
प्रिजर्वेटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। प्रिजर्वेटिव होता है भाई संरक्षण। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को संरक्षित करते हैं। देखिए आपने देखा होगा बहुत सी, जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स होती है, चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है प्रिजर्वेटिव के रूप में। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखे, बहुत दिन तक चलाए, ठीक है। तो डलसिन एक प्रिजर्वेटिव है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, ये तो सल्फाइड प्रिजर्वेटिव तो नहीं हो सकती, ये तो ख़त्म ही कर देगी, ये तो केमिकल है, ठीक है। इसका राइट आंसर तो यही आ गया। अगर थोड़ा बहुत साइंस का स्टूडेंट होगा वो इसको कर देगा। सोडियम बेंजोइट जो है बिल्कुल प्रिजर्वेटिव है। सोबिक एसिड भी जो है प्रिजर्वेटिव है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन निष्कर्ष है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छे से देखना है इसको, कंफ्यूज मत होना, गलत कर आएंगे स्टूडेंट, मेरे को पता है। बायोगैस में मीथेन की बहुत अधिक मात्रा होती है, बिल्कुल ठीक भाई। मीथेन जो होती है वो बायोगैस में 90% होती है, सभी को पता है, ठीक है। जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह धुआं नहीं देती, ठीक है, ज़्यादा धुआं नहीं देती है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन पूछ रखा है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बिल्कुल ठीक होती है भी। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा होने से प्राकृतिक गैस की तुलना में बायोगैस निम्न ऊर्जा देती है, बिल्कुल ठीक है भाई। बायोगैस जो है वो प्राकृतिक गैस की तुलना में निम्न ऊर्जा देती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होती है, लेकिन बात अब ये है, कथन तो दोनों के दोनों ठीक हो गए। बात ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि आर जो है ए को सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखो इसका रीज़न, इसके अंदर जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में वो चीज़ प्रयोग की जाएगी जो मतलब प्राकृतिक गैस की तुलना में बायोगैस निम्न ऊर्जा देती है। तो इसको पूछ रखा है, अधिक मात्रा बायोगैस में मीथेन अधिक मात्रा में सुरक्षित माना जाता है, अच्छा और सुरक्षित स्रोत माना जाता है। देखिए भाई, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। वैसे तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रही है, ठीक है। वैसे जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो आंसर होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होगा। इसकी अच्छे से व्याख्या नहीं कर रहा है भाई। दूसरा जो कथन जो है अच्छे से व्याख्या नहीं कर रहा है, अलग से व्याख्या कर रहा है। पहले में जो चीज़ पूछ रखी है दूसरे वाला उससे अलग व्याख्या कर रहा है। व्याख्या जरूर कर रहा है, व्याख्या बायोगैस की जरूर कर रहा है, लेकिन उससे अलग कंसेप्ट पर व्याख्या कर रहा है, अलग चीज़ पर जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बी होगा। ए भी हो सकता है इसका, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन में रहेगा, लेकिन ये ठीक है, लगभग ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखना, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है। माइक्रोवेव ओवन व टेलीविज़न में डीसी धारा का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें एसी धारा का प्रयोग किया जाता है, पहला गलत है। रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन में एसी, कूलर एयर कंडीशन में एसी, ये दोनों ठीक है। अधिकतर साधनों में 220 एम्पीयर धारा, बिल्कुल ठीक है भाई, घरों में 220 एम्पीयर धारा होती है। विभिन्न साधनों में से होकर बहने वाली धारा की मात्रा समान होती है, अमाउंट जो होती है अलग अलग में समान होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। विद्युत धारा जो होती है वो समान होगी, तो धारा तो 120 एम्पीयर ही होगी, ये बिल्कुल ठीक है। धारा समान होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो समान होगा, 220 एम्पीयर का ही होगा सभी में, ठीक है। हाँ, उसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2, 3, 4, 5, ये डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट भी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक से उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, क्षण चुंबक से दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक भी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबक होता क्या है, ये होता चुंबक, इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। इसके चारों तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है, चारों तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता ऐसे होता है, तो नॉर्थ टू साउथ होता है, बिल्कुल ठीक है पहला। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसमें अनुदिश उत्तर दिशा उस क्षेत्र के भीतर गमन करती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी नहीं मानी जाती जो उत्तर को उत्तर करती है, तो दो जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। बार मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, बिल्कुल बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बार मैग्नेट वही होता है जिसका चुंबकीय फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता कोटि को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। जितनी जो है मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगी उतना ही, जितनी ये रेखा जो है, जितनी ये लाइन पास पास होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इसका ये और ये, तो पहला, तीसरा और चौथा ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइंस ज़्यादा आई हुई है और आसान आई हुई है, बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते, बस आसान आई हुई है, थोड़ा बहुत भी कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो।
विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होती है अपन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, पंखा है, कूलर है, कुछ भी है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये जो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, बिल्कुल ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक को यांत्रिक में बदलता है, बिल्कुल ठीक है भाई ये, ठीक है। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, बिल्कुल ठीक है। जनरेटर जो है यांत्रिक को मैकेनिकल को जो है इलेक्ट्रिक में बदलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विद्युत मोटर और जनरेटर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई कि एक ही सिद्धांत पर कार्य करें, ठीक है। तो एक सिद्धांत पर कार्य नहीं करती, ठीक है, दोनों अलग अलग सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 2, जहाँ कहीं भी 1 और 2 है, से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रोणाचार्य, ये बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। हरियाणा से तो क्वेश्चन 2 से 3 ही आए हुए हैं, हरियाणा से क्वेश्चन ही नहीं आए अब की बार तो, ठीक है, आते भी नहीं वैसे। नेक्स्ट अभी 49 का क्वेश्चन देखना। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। देखिए जो वेपोराइजेशन है वो फेनोमेना पूछ रखी है, जिसमें सतह के कण वाष्प अवस्था में बदलते हैं। तो सतह के कण ऊपर के कण वाष्प अवस्था में बदलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई ये तो, ठीक है। उबलना एक बल्क कैपेसिटी है, बल्क फेनोमेना है, जिसमें तरल के थोक के कण वाष्प अवस्था में बदलता है। बॉइलिंग, वाष्पीकरण का तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बॉइलिंग में क्या होगा, सारे के सारे कण वाष्प अवस्था में बदलते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। निक्षेपण गैसीय अवस्था से, निक्षेपण होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, जब गैस डायरेक्ट किस में आ जाए, गैस डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन अगर वापस इसकी उल्टी जो प्रक्रिया वो निक्षेपण कहलाती है। ये 3 का भी ठीक है। पदार्थ की अवस्था को तापमान में परिवर्तन द्वारा ही बदला जा सकता है, केवल तापमान में परिवर्तन द्वारा ही बदला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली जो है तापमान में परिवर्तन करेंगे तो ही ये बदला जाएगा। तो 1 2 4 इसमें ऑल ऑफ दीज तो है ही नहीं कहीं पर, ऑल ऑफ दीज तो है ही नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे भी। इसमें दूसरे में मेरे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि भी उबलना पूरा का पूरा प्रक्रिया ये गलती बात है, ठीक है। तो 1 3 और 4, 1 3 और 4, ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट भी ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर, ये पूछ रखी है, फेनोमेना के नाम पूछ रखे हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के अर्क में विभिन्न रंग द्रव, तो रंग द्रव आ गया, तो रंग है, कलर है तो क्रोमेटोग्राफी होगी, क्रोमेटोग्राफी होगी। तो दूसरे का तो ये आ जाएगा। एसीटोन और जल मिश्रण, क्रीम से मक्खन बहुत बार करवा चुका हूँ भी मैं ये जो होगा सेंट्रीफ्यूगल होगा। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रीम से मक्खन हो गया। सोडियम क्लोराइड से कैफर जो बनता है वो सब्लिमेशन का उदाहरण है, ये सब्लिमेशन का उदाहरण हो गया। एसीटोन और जल मिश्रण जो बच गया डिस्टिलेशन हो गया। तो जहाँ कहीं भी पहले का 4, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, यही है सी आंसर। 3 का 2 बिल्कुल ठीक है। 4 का 3 बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक, डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइंस का लोकलेखा समिति वगैरह ये जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। ये सारा का सारा मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन ये मैं मेरा जो सब्जेक्ट है उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें मैं श्योर हूँ, 100% हूँ। तो जहाँ पर मैं 100% होता हूँ मैं वहीं काम करता हूँ, और कहीं मैं 100% होऊंगा तो मैं वहाँ का भी सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद जो है इस एग्ज़ाम को दे के आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी होगा, तो इजी होता तो कोई भी कर देता। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो कि हरित पादपों को उसके भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक है भाई। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जब प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के पास, क्लोरोफिल प्लस में CO2 लेके, प्लस में H2O यानी कि पानी लेके, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना देंगे, ग्लूकोज C6H12O6, ये भोजन बना देंगे, ये ग्लूकोज भोजन बना देंगे, प्लस में हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना, अनुक्रम बताना है कौन सा सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश, इसमें क्या बताना, फोटोसिंथेसिस में नहीं है बताना है। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल द्वारा होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ठीक भाई। CO2 के रिडक्शन से जो है ये ग्लूकोज बनता है, ये बिल्कुल ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। कार्बन की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भाई, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती ही नहीं है, ऑक्सीजन बनती है पहली बात, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। जल विभाजन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सी नहीं बताना है तो
सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सी होगा भी 69 का सी आंसर होगा। 70 दो कपल हैं, ब्लड बोलते कि ब्लड ग्रुपिंग मैंने इतनी अच्छी से करवा रखी है सभी को, ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, देखिए पुरुष का ए है और औरत का बी है, तो मैंने आपको बताया था पुरुष का माना कि ए, पुरुष का माना ए, औरत का माना बी। ठीक है, इनको क्या करो, सोचने के लिए इनको दोनों को ओ मान लो, जीरो मान लो यहाँ पर। ठीक है, जब अपन करेंगे इसका इसके साथ करेंगे तो ए बी, ए का ओ के साथ करेंगे तो ए ओ का बी के साथ करेंगे तो बी ओ, और बी का ओ के साथ करेंगे, सॉरी ओ का ओ के साथ करेंगे तो ओ। जितने ओ लिए थे उसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो ए बी और ओ। तो सारी की सारी संभावनाएं हैं कि सभी के सभी ब्लड ग्रुप मिल जाएं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा भाई, ये वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, तो केवल 2 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये मैंने सिखा रखा है कैसे जो है ब्लड ग्रुप निकाले जाते हैं, सारा का सारा बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा नहीं है, आप क्लास देख लेना, मैंने डाल रखी है प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, इतना ज़्यादा तो मैंने क्लास नहीं डाल रखी, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा नहीं लेता, फिर भी डाल रखी हैं। ऑनलाइन में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बायोलॉजी केमिस्ट्री मिक्स ही है। नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रस का रूपांतरण नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन में तो नाइट्रोजन का नाइट्रस में होता है, उल्टा हो गया भाई, ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है भाई ये। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब एग्जाम दे रहा था। डीनाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रस में होता है, नाइट्रेट्स में होता है, तो ये भी उल्टा कर दिया, दोनों ही उल्टे कर दिए। ठीक है, गलत है भाई ये। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, जो अपने जेनेटिक सब्सटेंस में जो होते हैं वो एसिड होते हैं। वायुमंडलीय बिजली जो होती है, जो अपन जो ये बिजली कड़कती है के दौरान वायु के अंदर नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। मूल सिंब जो होते हैं, रूट लिगम्स जो होते हैं, उनमें नाइट्रोजन जो यौगिकीकरण होता है, स्थिरीकरण होता है, उसमें जो है स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा अच्छी लेवल की बात है, मतलब 5 वाली, तो 3, 4 और 5, तो वैसे ऑप्शन नेगेटिव के मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, इसका यही आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी पहला और दूसरा दिख रहा है ना, पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों उल्टी दे रखी हैं, नाइट्रिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो डीनाइट्रिफिकेशन की दे रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, लाइकेन बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। लाइकेन एक पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है। ठीक है, फंगी एंड एल्गी से बना होता है। ठीक है, दोनों टाइप का होता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, वैसे भी भोजन बना लेता है, ये सारा का सारा बहुत अच्छे से करवा रखा है। लाइकेन सवाल है नहीं भाई, लाइकेन दोनों का है, कवक और शैवाल दोनों है, तो ये बात गलत है। लाइकेन कवक है, फंगी है, ये बात भी गलत है। लाइकेन सौपोषी है, ये बिल्कुल ठीक है। सैपोषी भी है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। सैपोषी मतलब दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, सौपोषी है, फोटोसिंथेसिस करता है, और सैपोषी भी हो जाता है, तो 2 और 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 5वां मृतपोषी तो नहीं है, मृतपोषी नहीं है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है। नीचे अवस्थाओं में परिवर्तन दे रखे भी बहुत अच्छा, बिल्कुल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 9th क्लास की बुक एनसीईआरटी उठा लेना, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना, जल में चीनी का घुलना और जल में विद्युत अपघटन, तो इसमें पूछ रखे हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए मैंने आपको बताया था वो चेंज केमिकल चेंज कहलाते हैं जो एक बार बदलने के बाद दोबारा उस रूप में ना आए, फिजिकल जो बदलने के बाद दोबारा आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर देखना, इसमें पूछ रखा है कौन सा विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, बी सी डी केवल केमिकल चेंज हैं, तो ये तो भाई बी सी नहीं भाई, ये तो फिजिकल चेंज है, ये तो पहला, ये तो गलत हो गया पहला, तो ए बी सी फिजिकल चेंज है, ए बी और सी नहीं भी, इसमें ये केमिकल भी है। ठीक है, तो ये भी गलत है। केवल ए एक फिजिकल चेंज है, केवल ए एक फिजिकल चेंज है, नहीं भी, ऐसा कोई नहीं है, गलत है ये। बी में भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन है, बी बिल्कुल भाई इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मोमबत्ती जलती है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी से आया हुआ, बिल्कुल आसान है। तो जलना मतलब बर्निंग जो होती है वो केमिकल चेंज होता है, बट जब ये मोम का पिघलना है ना, ये जब मोम पिघलेगा ये फिजिकल चेंज होगा, तो इसके अंदर दोनों के दोनों चेंज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रखा है भाई। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल प्राप्त होता भाई। जिप्सम जो होता है उसको कैल्शियम सल्फेट को गर्म करने पर डिहाइड्रेटेड जो मतलब कैल्शियम सल्फेट होता है उसको अपन पीओपी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का एक
प्रमुख घटक है। ये बात भी सोडियम कार्बोनेट NaCO3 बेकिंग पाउडर बिल्कुल गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है भाई, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकरण की बात कार्य करता है, बिल्कुल भी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ब्लू विट्रियल जो होता है, ब्लू विट्रियल नीला थोथा जिसे कहते हैं हिंदी में, कि एक सूत्रीय इकाई में जल के 10 अणु होते हैं, नहीं भी 10 मॉलिक्यूल्स नहीं होते एक में, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होती है, ये बात सोडियम क्लोराइड को बिल्कुल ठीक है भाई, NaOH बिल्कुल उत्पन्न होगा। तो इसमें 3 ठीक हैं, 2 गलत हैं, तो B और D, इसने गलती पूछ रखी है ना, सही नहीं है, तो B और D, B and D इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा मतलब एनालाइज किया हुआ पूरा का पूरा मतलब मेरे मन का है, ये हो सकता है एक क्वेश्चन मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की सफाई क्रिया के संदर्भ में सही क्या है? साबुन के अणुओं का जलरागी सिरा तेल के कणों से संपर्क करता है, तो साबुन का जो आगे का सिरा जो होता है वो ऑयल के साथ संपर्क करता है। कपड़ों की सफाई के दौरान साबुन के घोल में मिसेल का निर्माण एमाइलेसिस कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। मिसेल निर्माण के दौरान साबुन के अणुओं का जल विरागी सिरा अंदर चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। कठोर जल में मिसेल तेल के कणों के बदले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को घेरता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछ रखा है सही को चुनिए, तो ए ही गलत दिख रहा है भाई, इसमें ए ही गलत दिख रहा है, तो B, C और D इसका राइट आंसर होगा। इसको भाई थोड़ा मार्क कर लेना, वैसे तो इसका राइट आंसर मैंने D कर दिया, इसको थोड़ा मार्क कर लेंगे, इसको चेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग आ रही है 2 चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं है, इसका D इज़ द राइट आंसर है, 90% ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये साइंस का नहीं है, ये भी साइंस का नहीं है, ये भी साइंस का नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा साइंस का मैंने आपको सॉल्यूशन, साइंस के अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल के तो नहीं थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे का मतलब मास नंबर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मे भी साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल भाई, तो ये था भाई हमारा साइंस का जितने भी 25 के करीब जो है क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, देखने को मिले हैं, 25 के करीब क्वेश्चन देखने को मिले, ये सब पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। 99% ये ठीक है, पूरा का पूरा ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन गलत मिल भी जाए, हो सकता भी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो है इसका एग्ज़ाम जो है HCS का एग्ज़ाम है, ऐसा आसान एग्ज़ाम नहीं है कि मैं इसको श्योर कर दूँ, पूरा का पूरा श्योर हो जाऊँ मैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और भाई मैं जो है अगला भी सॉल्यूशन जो है आपके सामने डाल दूँगा, बिल्कुल ऑथेंटिक जो सॉल्यूशन होगा वही डालूंगा, ये नहीं है कि गलत वाला सॉल्यूशन डाल देंगे हम, ठीक है। तो कभी भी गलत नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल जो सही होगा वही अपन डाल देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देखो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शेयर करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। अगर शेयर ही नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो अगला सॉल्यूशन डालने में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करूँगा, अभी ऐसा लगेगा अभी डाल लूँ या ना डाल लूँ, बच्चे इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं अगली वीडियो डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।